हम प्रकृति का खुल के उपयोग करते हैं। हम प्रकृति का खुल के उपयोग करते हैं। हमने अपने स्वार्थ हम प्रकृति का खुल के उपयोग करते हैं। हम प्रकृति का खुल के उपयोग करते हैं। हमने अपने स्वार्थ के लिए कई सारी फैक्ट्रीज बनाई। हमने अपने स्वार्थ के लिए कई सारी फैक्ट्रीज बनाई। उनमें मशीनें लगाकर न जाने कितने लोगों के रोजगार को छीना। उनमें मशीनें लगाकर न जाने कितने लोगों के रोजगार को छीना और फिर उसके बाद मशीनों ने पूरे वातावरण में जहरीले गैसें फैलाई। उन मशीनों ने जहरीले गैसें फैलाई और जब उस सब से भी काम नहीं बना तो फैक्ट्रीज ने धुआं तक फैलाया। फैक्ट्रीज ने धुआं तक फैलाया। फिर इसके बाद आगे जाकर हमने अपने स्वार्थ के लिए गाड़ियों को बनाया। फिर हमने अपने स्वार्थ के लिए गाड़ियों को बनाया। उस गाड़ियों के धुएं से वातावरण में जहरीली गैसों को और तेजी से फैलाया। जहरीली गैसों को बहुत ही तेजी से फैलाया। हम जंगल को काटते गए। रोज दिन ब दिन न जाने कितने पेड़ रोज कटते गए। हम अपना घर तो सजाते गए लेकिन वह अपने संग में रहने वाले जानवरों के घर रोज के रोज छीनते गए। हम अपने संग पर्यावरण में रहने वाले जानवरों के घर छीनते गए और खुद के घर हम ऐसे ही बनाते गए और बेचारे बिना जीवन के जानवरों के घर हजम करते गए। हम प्रकृति का ऐसे ही अत्यधिक उपयोग करते गए। हम प्रकृति का अधिक उपयोग करते गए। इंसान खुद का विकास करते गए। इंसान खुद का विकास करते गए लेकिन हमारे साथ में रहने वाले जानवर दिन ब दिन विलुप्त होते गए। दिन ब दिन विलुप्त होते गए। हम खुद का इतिहास खंगालते गए। हमारे संग में रहने वाले जानवर को बिना कुछ सोचे समझे ही भूलते गए। हमने जानवरों के अंग से जूते पर्स बेल्ट बनाए। हमने कई जानवरों को मारा। कई इंसानों ने तो जानवरों को मार के भी खाया। अब बताओ इस बात पे इंसान क्या इंसान ही कहलाएगा? इंसान क्या इंसान ही कहलाएगा? जब ये सब कम पड़ा तो हमने जानवरों को पिंजरे में रखा। जानवरों को पिंजरे में तक रखा। पिंजरे में रखकर इंसान ने मासूम जानवरों को अपने मनोरंजन का साधन बनाया। हम दिन ब दिन बदलते गए। ये सब करने के बाद भी इंसान भगवान से डरते गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी इंसान भगवान से डरते गए और हम प्रकृति का अधिक उपयोग करते गए। हम इंसान नदियों को अपनी देवी यानी माँ मानते हैं। लेकिन उन्हीं नदियों में कचरा फेंक कर उन्हीं नदियों को दूषित करते हैं। कचरा फेंकते वक्त ये कुछ याद नहीं रहता कि ये माँ है या देवी है। कि ये माँ है या ये देवी है। फिर दूसरे ही पल अपने पाप धुल जाएं, उसी नदी में नहाने आते हैं। कई इंसान नदियों में प्लास्टिक, कचरा, बोतल, पन्नी, बहुत सारी चीजें फेंकते हैं। ये अपनी माँ के ऊपर भी शायद ऐसे ही फेंकते होंगे ना। और माँ बोलते हो तो माँ जैसा सम्मान दो ना। अगर देवी माँ बोलते हो तो माँ जैसा सम्मान दो ना। और अगर नहीं दे सकते हो तो फिर रहने दो ना। तुम्हारी माँ
तुम्हें ज़िंदगी देती है, तुम्हें पालती है, और वो नदी पूरी दुनिया को ज़िंदगी देती है, पूरी दुनिया को ज़िंदगी देती है, पूरे जहाँ के लोगों को पालती है। लेकिन नदियाँ फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, कुछ लोग अपनी हरकतों और आदतों से बाज नहीं आते। ये प्रकृति का उपयोग नहीं, फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग प्रकृति का उपयोग नहीं, फ़ायदा उठाते हैं। इंसानों ने अपने मोबाइल के नेटवर्क के लिए कई जगह पर टावर लगाए। इंसानों ने अपने मोबाइल के नेटवर्क के लिए कई जगहों पर टावर लगाए। इंसानों के इस मोबाइल नेटवर्क के कारण कई पक्षी रोज के अपने घर जाने का रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि वजह उस टावर से निकलने वाली रेडिएशन, जिसके कारण पक्षी अपने घर जाने का रास्ता भूल जाते हैं। और उन्हीं टावर की वजह से न जाने कितने पक्षी रोज को मारे जाते हैं, न जाने कितने पक्षी रोज के मारे जाते हैं। पर ये सब तो गलत है ना, पर ये सब तो गलत है ना। कब तक ऐसा ही चलते रहेगा, कब तक ऐसा ही चलते रहेगा। इंसान को सुधरना चाहिए, इंसान को सुधरना चाहिए। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, प्रकृति को भी ये बताना चाहिए। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, प्रकृति को भी ये बताना चाहिए। जानवरों को ना हो सके कुछ ज़्यादा, अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो जानवरों को सिर्फ 2 वक्त के एक रोटी ही डाल दीजिए, एक रोटी ही डाल दीजिए। और जब इससे भी नहीं हो रहा, इतना भी नहीं हो सकता, तो जो पक्षियों के लिए घर के बाहर मटके में पानी रखकर पानी रखना चाहिए, मटकों में पानी रखना चाहिए। और अब लेकिन इंसान धीरे धीरे सुधर रहा है, इंसान अब धीरे धीरे सुधर रहा है। नदियों को भी साफ रखा जाता है, आजकल नदियों को भी साफ रखा जाता है। प्लास्टिक या पन्नी फेंकने पर जुर्माना लिया जाता है, प्लास्टिक या पन्नी फेंकने पर जुर्माना लिया जाता है। और पक्षियों के लिए भी सरकार ने कई सारे एक्शन लिए हैं। अब समझ गए हैं, क्योंकि इंसान अब समझ गए हैं। वो भले ही कुछ कह नहीं पाते, लेकिन जज्बात उनमें भी होते हैं। वो भले ही कुछ कह नहीं पाते, लेकिन जज्बात उनमें भी होते हैं। उनको अगर कोई मारे तो दर्द उन्हें भी होता है, उनको कोई मारे तो दर्द उन्हें भी होता है। इंसान तो वही है, इंसान तो वही है जो शाकाहारी होता है, इंसान तो वही है जो शाकाहारी होता है। चलो अब हम हमारे आसपास के जानवरों का ध्यान रखते हैं, चलो अब हम हमारे आसपास के जानवरों का ध्यान रखते हैं। चिड़िया, कबूतर, पक्षियों के लिए गर्मी में अपने घर के बाहर या छत पर थोड़ा सा पानी रखते हैं, अपने घर के बाहर या छत पर थोड़ा सा पानी रखते हैं। उनका भी अपने परिवार की सदस्य की तरह ही ख्याल रखते हैं, उनका भी अपने परिवार के सदस्य की तरह ही ख्याल रखते हैं। हम प्रकृति का और पर्यावरण का दिल से ख्याल रखते हैं। हम प्रकृति और पर्यावरण का अब उपयोग नहीं, दिल से ख्याल रखते हैं, ख्याल रखते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे का स्पॉन्सर्ड बाय बादल शर्मा। तो जाइए इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दो वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इंस्टाग्राम पे जाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे इंस्टाग्राम मेरे को जानता नहीं है। निरंजन